पारस परस कुधात सुहाई सठ सुधरें सत संगत पाई। ओम साई राम मित्रों, आज का व्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के व्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही दिव्य उपाय लेकर के आए हैं। अगर आपके घर में ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो आगे मैं आपको बताने वाला हूं, वीडियो में मेंशन करने वाला हूं, तो आपको सावधान होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सावधान नहीं होते हैं तो कहावत है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आइए आज हम आप लोगों को बताते हैं कि कौन सी ऐसी घटनाएं, असामयिक घटनाएं घटती हैं और घर परिवार तिल तिल करके बर्बाद हो जाता है। हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि निगेटिव ऊर्जा क्या होती है पहले आप ये समझ लीजिए, और पॉजिटिव ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा, इनमें अंतर क्या है। सबसे पहले, अगर निगेटिव ऊर्जा आपके घर में आ रही है, जिसके बारे में आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो आपका घर कैसे बर्बाद होता है। देखिए, जब आपके घर में नकारात्मकता हावी हो जाती है, निगेटिव ऊर्जा हावी हो जाती है, और यह निगेटिव ऊर्जा होती क्या है। निगेटिव ऊर्जा वह चीज होती है कि जो कोई भी व्यक्ति आपके प्रति जलन रख रहा है, ज्वेलसी रख रहा है, और होता क्या है कि आपके परिवार पर बार बार वह नज़र गाड़े हुए है और अपने आत्मा से उसकी एक निगेटिव ऊर्जा निकल रही है आपके लिए, शत्रुता भाव की ऊर्जा। यह शत्रुता भाव की जो ऊर्जा होती है, यह निगेटिव ऊर्जा होती है। और मैं एक चीज़ बता दूं, मैं बिलीव नहीं करता कि कोई चीज़ किया कराया हो, लेकिन एक चीज़ मैं बिलीव करता हूं, निगेटिव ऊर्जा। निगेटिव ऊर्जा ही किए कराए की बाधा होती है। आप समझिए, वह निगेटिव ऊर्जा क्या होती है कि आपके प्रति शत्रुता भाव रख करके, और कोई व्यक्ति आपके घर परिवार के विभ्रंश के लिए, उसके तोड़ने के लिए, उसके भाग्य को बाधा पहुंचाने के लिए जो निगेटिव ऊर्जा छोड़ी जाती है, वही आपके घर परिवार को बर्बाद करती है। अब यहाँ होता क्या है, इस निगेटिव ऊर्जा से अब सिम्टम क्या है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा बढ़ जाना, घर परिवार में कलह की भावनाएं पैदा हो जाना, दाम्पत्य जीवन टूटने के कगार पर हो जाना। हमने बहुत सारी ऐसी समस्याएं देखी हैं, बहुत सारे शिष्यों की समस्याओं को सॉल्व किया है हवन के द्वारा, उपाय के द्वारा। आज जो मैं उपाय लाया हूं, इसी उद्देश्य से लाया हूं कि आपका जीवन सुखी हो। तो इसमें एक चीज आप जानिए, निगेटिव ऊर्जा जब होती है तो दाम्पत्य जीवन आपका दुखी हो जाता है। क्योंकि होता क्या है, जो व्यक्ति निगेटिव ऊर्जा आपके ऊपर संचालित करता है, वह यह चाहता है कि आपका घर परिवार टूटे, आप बर्बाद हों, आप एक ऐसे रास्ते पर चलें जहां पर केवल बर्बादी हो। क्योंकि उस निगेटिव ऊर्जा का यही कार्य होता है। और निगेटिव ऊर्जा होती क्या है, जिन परिवारों में यज्ञ याजन हवन पूजन दान दक्षिणा नहीं होता है, वहां पर निगेटिव ऊर्जा निवास करती है। इसलिए ये कहा गया है, कबीरदास जी ने लिखा है कि नाव में बाढ़े पानी, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलझिए यह सयानो काम। मतलब जिस प्रकार से नाव में अगर एक कील के बराबर छेद हो जाता है, तो अगर नाविक उस पानी को दोनों हाथ से उलझता नहीं है, बाहर नहीं फेंकता है, तो नाव डूब जाएगी और नाविक के साथ जो सवारी हैं वो भी डूबकर मर जाएंगी। इसी प्रकार से अगर घर में धन का आगमन होता है, या परिवार में 1 रुपये 1 रोटी का भी निवाला आपको मिलता है, तो उसका चौथाई हिस्सा कुछ अंश दान करना चाहिए। क्योंकि हमारे साईं बाबा का यही थाट था, यही विचार था कि गरीबों के लिए मदद करना चाहिए, गरीबों का सहायता करना चाहिए, दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए, जो नीडी व्यक्ति है उसकी सहायता करनी चाहिए। क्योंकि साईं बाबा का जो मेन उद्देश्य था, वह लोगों का कल्याण था। और यहाँ पर अगर बाबा के विचारों को लेकर चलते हैं, तो इन उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस उपाय को आपको करना होगा। क्योंकि घर परिवार की जो भीषण से भीषण बाधाएं हैं, इसी उपाय से समाप्त होंगी। करना क्या है,
आपको एक मंत्र का जाप करना होगा। लेना क्या क्या है पहले ये समझ लीजिए। एक घी का दीपक लेना है, एक सफ़ेद कागज़ लेना है, थोड़ी सी हल्दी और चावल मिला के ले लीजिए, और उसके बाद साईं बाबा के सम्मुख एक जो है धूप बत्ती प्रज्वलित कर दीजिए, वातावरण सुगंधित हो जाए, पीला पुष्प बाबा को अर्पित कर दीजिए। और उसके बाद बाबा के सम्मुख नहा धो करके आप जब बैठते हैं पूजा में तो आप घी का दीप प्रज्वलित करें और पुष्प आपका अर्पित करेंगे, और उसके बाद धूप बत्ती अर्पित करेंगे। अब जो सफ़ेद कागज़ लिया उस पर थोड़ा हल्दी छिड़किए और हल्दी चावल मिला के बाबा को अक्षत का तिलक लगाइए, वही तिलक खुद लगाइए। मंत्र कौन सा है आप ध्यान से देखिएगा। मंत्र हम आपके स्क्रीन पर दे रहे हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जो हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र का 108 बार जाप करिएगा। और जो कागज़ आपने लिया है इस कागज़ पर हल्दी छिड़क करके और उसके बाद इसी पर आपको इस मंत्र को लिख लेना है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः। इस मंत्र को आपको इस पर लिख देना है, क्योंकि यह गुरु का मंत्र है। और गुरु कौन है? सदगुरु साईनाथ हैं। क्योंकि जिसके जो भी गुरु हैं, आप गुरु के लिए यह मंत्र माना गया है, बृहस्पति के लिए यह मंत्र माना गया है। और इस मंत्र के द्वारा जब गुरु होता है ना, गुरु जहाँ होता है वहाँ पर कोई निगेटिव ऊर्जा आती ही नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि हरि रूठे गुरु ठौर है और गुरु रूठे नहीं ठौर। मतलब अगर ईश्वर एक बार रूठता है तो गुरु का शरण है, लेकिन गुरु रूठता है तो किसी का शरण नहीं है। इसीलिए लिखा भी क्या है कि गुरुर विष्णु गुरुर ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरु का यह उपाय आपके जीवन में समस्त कष्ट को दूर करेगा। तो करना क्या है? आपको घी का दीप जलाना है, उसके बाद धूप बत्ती जलाना है, पीला पुष्प अर्पित करना है, बाबा को पीला चंदन हल्दी चावल मिला के लगाना है। उसके बाद इस मंत्र को आपको कागज़ पर लिख लेना है। एक बार लिखना है, लिख लीजिए। और बृहस्पतिवार को इस उपाय को करना है। एक ही बृहस्पतिवार का यह उपाय है और मैं बताऊंगा लिखने वाला उपाय। उसके बाद क्या करना है ये ध्यान से सुनिए। तो आपने इस मंत्र को लिख लिया, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः। और उसके बाद इस मंत्र को क्या करिए, लिखने के बाद जो आपने घी का दीप जलाया उस पर थोड़ा सा दिखा दीजिए, इस पर उसकी आंच लग जाए थोड़ा सा। और उसके बाद इस कागज़ को क्या करिएगा, अपने कहीं भी पूजा स्थान पे 7 बृहस्पतिवार इसको रख देना है। जो भी आप डेली की पूजा करते हैं वह करिए। और अब आपको ये जो मंत्र लिखा है कागज़ में, इस पर करना क्या है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः। पहले दिन इसको 108 बार पढ़ना रहेगा, पहले बृहस्पतिवार। उसके बाद हर बृहस्पतिवार केवल 11 बार पढ़ना है। और उसके बाद आपको करना क्या है, साईं बाबा का 11 वचन बोलिएगा और इस पर फूंक मारिएगा। साईं बाबा का 11 वचन बोलिएगा, इस पर फूंक मार दीजिएगा। 11 वचन अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो हम बता दे रहे हैं। 11 वचन क्या है कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन बन काया, उसका ऋण कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त आनंद, मेरी शरण तजैन, ओम शय ओम शय। तो ये 11 वचन आप लिखिएगा, बोलिएगा, सॉरी इसको बोल करके एक बार बोलना है और उसके कागज़ पर फूंक मार दी जिसमें आपने 11 वचन लिखा है। इस प्रकार से 7 बृहस्पतिवार यह पड़ा रहेगा आपके पूजा स्थान पर। और ये मंत्र जो कागज़ है ये सिद्ध हो जाएगा। इसको जिनके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आ रही है वो अपने पर्स में रख लें या इसको ताबीज़ बनाकर गले में धारण कर लें। जिनके बच्चे युवा हैं सफल नहीं हो रहे हैं वो अपने ताबीज़ बनाकर या अपने पर्स में धारण कर लें। जो बिजनेस कर रहे हैं वो अपने व्यापार स्थल पर, जहां उनका ऑफिस है, जहां चैम्बर है, जहां दुकान है, वहां इसको लगा सकते हैं या अपने पॉकेट में रख सकते हैं, जो आपका पर्स हो उसमें रख सकते हैं। ये एक सिद्ध मंत्र है। जो व्यक्ति बीमार है, अगर उसकी बीमारी लगातार हो रही है तो इस मंत्र को क्या करें, इसको एक ताबीज़ बनाकर धारण कर लें। ताबीज़ ले लें चांदी का या जो भी आता है स्टील का, लोहे का, उसमें धारण कर लें। जैसी आपकी क्षमता हो लेने की वो आप लेकर के इसको धारण कर लें। अब यहाँ पर आता है कि यह उपाय जब आप करते हो
तो आपके घर की निगेटिविटी समाप्त होती है और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है निगेटिविटी होती है। अब एक चीज़ यहाँ मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ कि किसी भी परिवार में आप अमेरिका, लंदन, जापान, कनाडा, मॉरिशस कहीं भी रहते हैं, बहुत सारे हमारे शिष्य हर वहाँ से कंट्री से, मैं उनके लिए हवन करता हूँ। तो इसका मतलब ये होता है कि जो हवन की ऊर्जा होती है उसके लिए कोई बॉर्डर नहीं होता। आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं हैं, हवन यहाँ होती है, ऊर्जा वहाँ पहुँच जाती है। जिस प्रकार से सूर्य की किरणें, एक सूर्य है क्षितिज में लेकिन अपनी ऊर्जा समस्त विश्व में ऑल ओवर वर्ल्ड में फैलाता है, इसी प्रकार से हवन की जो ऊर्जा है वह ऑल ओवर वर्ल्ड में आप तक पहुँचती है। तो ये क्या करता है, हवन की ऊर्जा आपकी बाधाओं को ही समाप्त करता है और मेरी सिद्धि जो है वो हवन पर है, इसीलिए मैं हवन के ही बारे में आपको बताता हूँ। और हवन जो होता है एक विशद और विशाल प्रक्रिया होती है जो करने में काफ़ी क्षमता, काफ़ी ऊर्जा लगती है। और इस हवन को 101 प्रकार की जड़ी बूटियों से किया जाता है। इस हवन को कर लेने से आपकी घर की बाधा समाप्त होती है, परिवार में सुख, संपन्नता, धन धान्य से परिपूर्णता आती है। जो आपके दाम्पत्य जीवन, परिवार में कहीं भी बाधा वह समाप्त होती है। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग जुड़िए। अगर मेरे द्वारा हवन चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं और आप लोग सभी लोग मुझे भी अपना परिवार बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इन्हीं भावना के साथ। ओम साई राम।